ट्रैफिक फ्लो डायग्राम जिसको बोलते हैं यातायात प्रवाह डायग्राम। ट्रैफिक फ्लो मतलब कि ट्रैफिक की संख्या कितनी है वो बताएगा। हो सकता है एक रोड पे चलने वाली बहुत सारी बसों की संख्या हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी एक एरिया से दूसरे एरिया को जोड़ने के लिए ट्रेन की संख्या हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए एरोप्लेन की संख्या हो सकती है। वो डेली में हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। ठीक है, तो कितनी संख्या है वो अपन को मालूम होनी चाहिए। और जैसे कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से आसपास के तहसीलों को जोड़ रहा है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है, तो अपने पास में फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर जो डेटा ले रहे हैं, रोडवेज बसों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। प्राइवेट बसें तो क्या है, बहुत सारी ऐसी है कि जो नॉन परमिट चल रही है तो उनकी संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन रोडवेज बसों की संख्या भी फिक्स है। और दूसरा डेटा भी अपन को आसानी से मिल जाता है। रोडवेज विभाग की साइड पे जाएंगे तो डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन मान करके चल रहे हैं उदयपुर और उसके आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पर रोड पे चलने वाली रोडवेज बसों की संख्या ये है। ये अपन मान करके चल रहे हैं, एक्चुअल डेटा नहीं है, वास्तविक डेटा नहीं है। अपन मान रहे हैं कि इस तरह का कोई डेटा है कि उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए पर डे 30 बस जाती है, उदयपुर से राजसमंद के लिए 40, उदयपुर से डूंगरपुर के लिए 25 और उदयपुर से बांसवाड़ा के लिए 20 बस जाती है। फिर दूसरा राजसमंद से पाली के लिए 25, राजसमंद से भीलवाड़ा के लिए 15 है, राजसमंद से अजमेर के लिए 10 बस चलती है, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ के लिए 25 और चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा के लिए चलती है 5 बसें चलती है। तो इसका ट्रैफिक फ्लो डायग्राम बनाना है, उसके लिए अपने पास में चाहिएगा मैप। ठीक है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल ये मैप है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ मैप है। एक्चुअल मैप आप क्या करोगे, इसको थोड़ा इलाज करके ट्रेस करोगे, ये वाले डिस्ट्रिक्ट है उसको ट्रेस कर लो, फिर बनाना। ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये डॉट क्या है, हेडक्वार्टर वाले हैं। जैसे कि ये पाली का हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट, ये डूंगरपुर का हेडक्वार्टर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद, ये उदयपुर। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर से बसों की संख्या पता करनी। अब बसों की संख्या बनाने के लिए दो मेथड है। या तो आप क्या करो कि एक बस बराबर 1 mm, 2 बस बराबर 1 mm, 10 बस बराबर 1 mm मान लो, और यहाँ पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जोड़ते हो उतनी विड्थ के लाइनें खींच लो। एक लाइन खींची, उसकी विड्थ जैसे कि अपन ये मान लें कि 1 mm बराबर 5 बसें हैं, तो यहाँ से उदयपुर से राजसमंद के लिए कितनी बसें हैं, उदयपुर से राजसमंद 40 बस है, तो 1 mm बराबर 10 बस लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्केल लेते हैं, स्केल 1 mm बराबर 10 बस, तो उदयपुर से राजसमंद के लिए कितना 5 mm विड्थ वाली लाइन खींचनी पड़ेगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 1 mm की लाइन खींच रहे हैं, 1 लाइन इक्वल टू 5 बस मान लेते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लाइनों की थिकनेस बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा, लाइनों की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए और उसकी मोटाई या थिकनेस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे वो बराबर कितने बसों को बताएगी, 5 बसों को बताएगी। एक तरीका ये है। दूसरा, 1 mm बराबर 10 बसों को बता दो, तो यहाँ पर जितनी बसें हैं उतने mm विड्थ की लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका अगर यूज करता है तो वो ये हुआ कि अगर यहाँ पर कितनी बसें जा रही है, 30 बस जा रही है उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए, तो ये जो विड्थ है वो कितने आ जाएगी, सब में RF का भाग दे देना, डिवाइडेड बाय RF। जो 30 है डिवाइड बाय 10 कर लो या डिवाइड बाय 5 कर लो, जैसा आपको लग रहा है कि यहाँ पर थिकनेस कम आ रही है, जैसे कि 5 है तो उसके लिए क्या आएगी, आधा mm में आएगी। आधा mm आप नहीं बना सकते हो, ऐसे इसमें आप क्या करो, 1 mm बराबर यहाँ पर 5 रखें, 1 mm बराबर 10 रखा तो ये आधा mm थिकनेस है लास्ट वाले की, और आधा mm आप नहीं बना सकते हो। तो ऐसे स्थिति में क्या करो, 1 mm बराबर मैं यहाँ पर 5 बस रख लें, ये अपना स्केल हो गया, या एक लाइन बराबर 5, दोनों में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन की विड्थ कितनी आ जाएगी, जो अपन लाइनें खींचेंगे उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी कि 30 डिवाइड बाय 5 बराबर 6 mm आएगी। इसकी 8 5 4 5 3 2 5 और 1 mm। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर लाइनों की संख्या लिखेंगे और एक बस बराबर 5 लाइनें लिखेंगे तो लाइनें इतनी खींचनी पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट में 6 लाइनें, दूसरे वाले के लिए 8 लाइनें, तीसरे वाले के लिए 5 लाइनें, 4 लाइनें, ऐसे। अब इसको बनाना कैसे है, उदयपुर से सबसे पहले किसको
6 mm की लाइन खींचनी है। तो एक लाइन खींचो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए और इसकी विड्थ 6 mm। ये जो विड्थ है चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 6 mm। ठीक है, उदयपुर से चित्तौड़ के लिए कितना हो गया 6 mm। फिर दूसरा क्या है उदयपुर से राजसमंद और इसके लिए कितना mm की लाइन चाहिए 8 mm। विड्थ कितनी चाहिए 8 mm। तो यहां से आप लाइन खींचोगे उदयपुर से राजसमंद को मिलाने के लिए और इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी 8 mm आ जाएगी 8 mm। ये तरीका भी है। अगर अपन चाहें कि इसकी जगह लाइन मेथड यूज करें तो कम वाले में अपन लाइन मेथड यूज करके बताऊंगा। तीसरे वाले में क्या है डूंगरपुर, डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर ये डूंगरपुर के लिए कितना mm की लाइन बनानी है, लाइन की विड्थ कितना हो जाएगी 5। एक लाइन इधर खींचनी है बीच में सेंटर में आ जाए, ये दोनों कहाँ आ जाए सेंटर में। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तिरछा जा रहा है दिशा नहीं जाना चाहिए। ये जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 5 mm। और फिर इसमें ब्लैक कलर कर देंगे। यहाँ पर पूरा लिखेंगे, मैंने जैसे डी लिखा है बी लिखा है पी लिखा है, आपको पूरा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ पूरा लिखना है। ठीक है, डी बी जैसे पाली यहाँ पे पाली आ गया, यहाँ पे प्रतापगढ़, दोनों पी का मतलब क्या है इसको मैप नहीं मालूम है, अपन को तो मैप मालूम है कि भाई आसपास के डिस्ट्रिक्ट ये है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या है राजसमंद बांसवाड़ा के लिए कितनी बसें जा रही है 4 mm है, बसें तो जा रही है 20 लेकिन 4 mm। तो यहाँ से लाइन खींचनी है और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 4 mm। ये याद रखना है, ये वाला सेंटर बीच में आए और ये वाला सेंटर भी बीच में आता है लाइन में। ठीक है, अब और कौन सा है यहाँ के हो गए उदयपुर के। अब उदयपुर के बाद में दूसरा कौन सा ले रखा है राजसमंद से पाली। ये राजसमंद है और ये पाली है। राजसमंद से पाली के लिए कितना mm है 5 mm। तो यहाँ से नेक्स्ट राजसमंद से भीलवाड़ा, राजसमंद से भीलवाड़ा, राजसमंद से भीलवाड़ा के लिए कितना है 3 mm। और कौन है अजमेर, अजमेर के लिए कितना है 2 mm। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ के लिए कितने हैं 5 mm। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा। अब चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा के लिए आपको क्या 1 mm मिलेगा। नहीं, चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा है ना, चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा 1 mm। ठीक है, अब अपन चाहते हैं इसकी जगह, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये तो ये तरीका है, इसकी जगह अपन क्या करते हैं कि लाइनों की संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर बारीक लाइनें खींची जा सकती थी, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान रहे हैं डूंगरपुर से पाली के लिए बसें चलती है, डूंगरपुर टू पाली कितने बस चलती है 20 बसें। तो आरएफ क्या हो गया 5 है, तो कितना आएगा 20 में 5 का पार्ट होगा कितना आएगा 4 आएगा। तो डूंगरपुर से पाली के लिए ऐसे 4 लाइनें खींची जा सकती है। ऐसे ही बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लाइनों की थिकनेस बराबर रहे एक, दूसरा लाइनों के बीच की डिस्टेंस बराबर। ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बनाते समय स्केल से लाइनें खींचोगे, लाइनों के बीच की डिस्टेंस बराबर आ जाए और थिकनेस बराबर। और ऊपर लिखेंगे ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम ऑफ ईयर कौन सा है, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम ऑफ उदयपुर एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। और ईयर कौन सा है वो ईयर लिखना है। जैसे आपने डेटा लिया तो डेटा का सोर्स लिखोगे, यहाँ पर डेटा कहाँ से लाए हो उसका सोर्स लिखो। जैसे बस स्टैंड पे जाकर के लेके आए हो या साइड से, तो उस दिन की डेट
डेटा सोर्स लिखो हर टेबल का और उसकी साइड की डेट डालो। तो आपने साइड जिस दिन चेक की पिछले दिन सरकार ने 2 बसें और बढ़ा दी, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हो सकता है पिछले दिन सरकार ने 5 बसें बंद कर दी, तो अपना डेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहां पर अपन डेट लिख लेते हैं तो अपना क्या डेटा ऑथेंटिक रहता है। ठीक है, बन जाएगा।